वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना के मामले 21,000 को पार कर गए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 681 तक पहुंच गया है। 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके से बड़ी खबर आई, जहां पर एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में 73 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। उधर कोरोना संकट पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने टेस्टिंग किट की किल्लत और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही कहती रही है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग से ही कोरोना को काबू में किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया है। तो सोनिया गांधी ने टेस्टिंग किट की कमी पर सवाल उठाए हैं। हमने लगातार मामले पंजाब और राजस्थान में देखे हैं, वहां पर कई टेस्टिंग किट्स फेल हुए थे। ये रैपिड टेस्टिंग किट्स थे जो चीन से मंगाए गए थे। अब राजस्थान सरकार के अलावा पंजाब सरकार ने भी इन टेस्टिंग किट्स को वापस भेजने का फैसला किया है। पीपीई की खराब क्वालिटी पर भी चिंता जताई है सोनिया गांधी ने। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, आने वाले वक्त में टेस्टिंग और ट्रेसिंग ही करना होगा। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ यहां पर जुड़ गई हैं। मौसमी, बेहद गंभीर आरोप सोनिया गांधी की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं और जिस टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात वो कर रही हैं, दरअसल पहले राहुल गांधी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो घर बचे हैं से पहले पार्टी लगातार वो एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है सबसे बोलते, पर अब काफी आक्रामक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी के प्रभाव जो है वो सही से अमल से लाई नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी टेस्टिंग कम हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर लेंगे, जहां से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है और बढ़ते संकट के बीच एनसीआर में जबरदस्त चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस यहां सघन छानबीन कर रही है। दरअसल पिछले दिनों में जिस तरीके से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं, वैसे में दोनों जिलों के जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद हैं उन्हीं लोगों को गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जाने दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहां हर एक व्यक्ति की छानबीन कर रही है। उनके पास अगर जिला प्रशासन की तरफ से जो पास दिए गए हैं वो मौजूद नहीं है तो उनको वापस यहां से भेज दिया जा रहा है। तो इस तरीके के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 4 ऐसे कोरोना संक्रमण के केस आए हैं, जिसके हिसाब से गाजियाबाद में 50 कोरोना संक्रमण के केस हो चुके हैं। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनको ना तो गाजियाबाद जाने दिया जाए और ना ही गौतम बुद्ध नगर जाने दिया जाए। तो ये दोनों जिलों की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको पूरी तरीके से सील किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं जो गाड़ियां हैं इनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है जिनके पास वैलिड पास मौजूद नहीं है, और जिनके पास पास हैं उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके के सख्त कदम पुलिस इस बॉर्डर पर उठा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक जिले से दूसरे जिले में न फैले, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में न फैले। तो इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस सख्त है और पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जिनको पास दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही जाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बात अब दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की करेंगे, जहां पर दिल्ली वालों के लिए परेशान करने की खबर आ रही है। यहां एक ही परिवार के 11 लोग, जी हां 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये जामा मस्जिद के गली चूड़ावाला का मामला है। ये बताया जा रहा है कि परिवार का एक मेंबर विदेश से लौटा था और उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैला। जामा मस्जिद की गली चूड़ीवाला में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटाइन, इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज
मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना का टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 11 लोगों को कोरोना हो गया है। ताजा मामला सामने है, जिससे हड़कंप मच गया है। और ऐसे में इसके बिल्कुल बराबर में चांदनी महल इलाका है, जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ था। तो ऐसे में इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। दरअसल बिल्कुल इससे 2 किलोमीटर अंदर की दूरी पर ही वो परिवार रहता है जहां पर यह हुआ। और उसके बाद अब उनको LNJP में एडमिट करा लिया गया है और इसको हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया गया। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के SHO को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 89 हो गई है। फरीद अली और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली NCR में जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जोखिम उठाने को लेकर कोई परवाह नहीं कर रहे और दिल्ली पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी पाबंदियों को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं बख्शा जा रहा। आप स्कूटी से आइए या कैसे भी आइए, आप ये छोड़ने नहीं जाएंगे, वरना मैं कर दूंगा गाड़ी सीज आपकी। हमें मालूम नहीं है, आप बताइए वहीं जहाँ नौकरी करते हैं वहीं रुकिएगा, 2 नहीं जाएंगे। जब सामना कोरोना जैसे खतरनाक संकट का हो तो किस किस्म की मुस्तैदी की जरूरत होती है, ये तस्वीरें मिसाल है दिल्ली UP बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की। साहब का पास है, चलिए इधर से, चलिए हटिए, रुक जाइए सर। अरे सुना नहीं सुना। दिल्ली UP बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस का ये जवान तमाम जोखिमों के बीच अपना फर्ज निभा रहा है। पूरी सख्ती से लॉकडाउन के नियमों पर अमल करवा रहा है। कंपनी वालों ने दे रखा, ये सरकार का पास नहीं है। चलिए इधर से, चलिए। ऐसी मुस्तैदी आपको तमाम जगहों पर दिख जाएगी। दिल्ली पुलिस जान दांव पर लगाकर कोरोना का संक्रमण रोकने में लगी है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली UP सीमा सील कर दी गई है, जिस पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। दिल्ली NCR में कोरोना का संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली UP बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस यहां सघन छानबीन कर रही है। दरअसल पिछले दिनों में जिस तरीके से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं, वैसे में दोनों जिलों के जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद हैं, उन्हीं लोगों को गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जाने दिया जाएगा। और अब दिल्ली पुलिस के एक और जाबाज की फर्जदारी देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ कितनी शिद्दत से पालन हो रहा है, ये जवान अपने अफसरों को भी नहीं छोड़ रहा। आपको ये एक तस्वीर दिखाता हूँ। एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रोका है। ये देखिए, पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, उनको रोका है और साथ ही परिवार को कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 लोग आगे की सीट पर थे, लेकिन उन्हें कहा कि पीछे जाने दें। ये जज्बा दिखाता है, पुलिस का ये जज्बा दिखाता है कि अपने ही महकमे के अपने से बड़े अधिकारी को रोकना और रोक करके कहना कि नहीं, नियम का पालन कीजिए। इन जवानों के जज्बे को सलाम है। ऐसी सख्ती और ऐसी मुस्तैदी से ही कोरोना को मौत दी जा सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक।
कोरोना से जंग में पुलिस वाले जिस तत्परता के साथ जुटे हुए हैं उसका पूरा देश शुक्रगुजार रहेगा। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपने देखी, अब हम आपको यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। से लगाए अपनी ड्यूटी पर तैनात ये मुरादाबाद महिला पुलिस की सिपाही प्रीति है। बच्चे को गोद में लिए ये ड्यूटी निभा रही है, कभी किसी गाड़ी की चेकिंग करते हुए तो कभी किसी को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए। प्रीति उन कोरोना वॉरियर्स के प्रतीक के रूप में सामने आई है जो अपनी निजी परेशानी को किनारे रखकर देश के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। वो नाइट में ड्यूटी करते हैं, मैं दिन में ड्यूटी करती हूँ। वो दिन में इसको संभाल लेते हैं सर, जब मैं दिन में ड्यूटी आती हूँ। अभी उनकी तबीयत सही है नहीं है, 2-3 दिन से उनको फीवर आ रहा है, तो उनके पास थोड़ा छोड़ना सेफ नहीं, तो मैं साथ में लेकर आ जाती हूँ सर। अच्छा, और आपके और कोई रिलेटिव्स वगैरह? घर में और कोई नहीं रहता। पहले एक आया रखी थी, अब वो भी नहीं आती, अब वो भी चली गई, क्योंकि माहौल ऐसा है अभी फिलहाल के लिए, तो सब अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं सर। अपने काम के प्रति प्रीति जैसे पुलिसकर्मियों का समर्पण इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि वो कितना जोखिम लेकर अपनी ड्यूटी निभा रही है। जोखिम की तस्दीक इस तथ्य से भी हो रही है कि शहर शहर पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। मुरादाबाद भी उन्हीं में से एक है। मुरादाबाद के नागपनी थाने के तकरीबन सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था। छतों से पथराव किया गया था। इस हमले के 17 आरोपियों को पुलिस थाने लेकर आई थी। उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इनके संपर्क में आने वाले थाना प्रभारी समेत सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिसकर्मी मई SHO के क्वारंटाइन किए गए हैं और इन्हें कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न लॉजेज में और होटल्स में क्वारंटाइन किया गया। मुरादाबाद की घटना से साफ है पुलिसकर्मी इन दिनों बेहद जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। इन पर न सिर्फ लॉकडाउन को लागू करने का जिम्मा है, बल्कि खुद को कोरोना वायरस से बचाए रखने की चुनौती भी है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन बिहार में इस वक्त भी वीआईपी की जमात की बहार है। नीतीश राज में वीआईपी के लिए नियम कानून सब ठेंगे पर है। आपको नवादा की कहानी हमने दिखाई थी, अब खबर यह है कि भोजपुर में भी वीवीआईपी लोगों के बच्चों की घर वापसी के लिए मुफ्त पास बांटे गए हैं। नीतीश राज में लॉकडाउन के नियमों को कैसे ठेंगा दिखाया जा रहा है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। भोजपुर में सदर SDO ने थोक तादाद में पास बांट दिए ताकि वीआईपी लोगों के बच्चों की लॉकडाउन में घर वापसी हो सके। लॉकडाउन में वीआईपी कल्चर को दंडवत करने के किस्से सामने आते रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने आपको नवादा की कहानी दिखाई थी, जहां विधायक की बेटी के लिए स्पेशल पास जारी हुआ। और अब भोजपुर के सदर SDO अरुण प्रकाश ने भी वीवीआईपीओ को कृतार्थ करने का कारनामा कर दिखाया है। कोटा और दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए खुलकर पास बांटे गए। झारखंड के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही वीआईपी की शिक्षक बहू के लिए पास जारी किया गया। लॉकडाउन में एक तरफ जहां नीतीश सरकार अमीरों और रसूखदार लोगों पर मेहरबान नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस बिहार कैसे लाया जाए, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार लगातार कह रही है वो बाहर से आए छात्रों को बिहार लाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश राज में ही वीआईपीओ को पास प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। वो तस्वीरें भी देश ने देखी जब बिहार के गरीब मजदूर मीलों का फासला तय कर पैदल अपने अपने घरों तक पहुंचे, और अब वीवीआईपी लोगों पर ये उदारता भी दिख रही है। भोजपुर से सोनू सिंह के साथ रोहित कुमार, पटना, आज तक। कोरोना से जंग में पूरा देश शिद्दत से जुड़ा हुआ है। 1 में अब हम आपको लखनऊ शहर में कोरोना से जंग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन 2 का आज 10वां दिन है, 9 दिन और बाकी हैं। पूरे देश में इस वक्त जो लॉकडाउन है उसे देखते हुए इस वक्त क्या हालात हैं
हम आपको लखनऊ में दिखा रहे हैं। लखनऊ का ये रूमी दरवाजा और पुराने लखनऊ का इलाका है और ट्रैफिक की हालत आप देख लीजिए। चूंकि 9:30 बजे तक लोगों को, एसेंशियल सर्विस वालों को आने जाने की छूट होती है। ऐसे में लोग जिन्हें अपने अपने दफ्तरों में जाना है वो लोग निकल रहे हैं और जहां जहां नाके लगाए गए हैं वहां लोग, पुलिस वाले उन्हें रोक भी रहे हैं। आप लोग कहां के लिए निकले? हम चंदन हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आप लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज पहली बार रोक रहे हैं इधर से जाने के लिए। ये नाका है, एक पुलिस चौकी है जहां पर लोगों से पूछताछ होती है और आप देखिए इस सुबह का वक्त है जब लोग निकलने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन एक तरीके से कंप्लीट है, लेकिन ये चूंकि ऐसा इलाका है जो पुराने और नए लखनऊ को जोड़ता है और इन इलाकों में आवाजाही और चहलकदमी इस वक्त दिखाई देती है। पुलिस वाले लोगों से पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, कईयों के पास वैलिड रीजंस हैं, उनके पास कागजात हैं, कोई हॉस्पिटल जाने को है। लेकिन सुबह 9:30 के बाद बिल्कुल एक तरीके से मनाही है, कंप्लीट लॉकडाउन है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।